जो हैं, मैं सिर्फ उन लोगों की बात करूंगा कि जो 40 लाख लोग अब कितने दिन में आए ये भी मैं बता देता हूँ। पिछले 3 दिन के अंदर आए और वो जो 100 रुपए की 100 एडीएस कॉइन का ड्रॉप लेने के लिए आए हैं, ये वो कम्युनिटी है। अब आप ध्यान से समझिएगा, अब ये कम्युनिटी आए हैं, आपके एक्सचेंज पे भी आएंगे, तो क्या ये जो 100 रुपए का 100 एडीएस कॉइन का ड्रॉप लेने के लिए आए हैं, तो आपको लगता है कि क्या ये 20 रुपए या 50 रुपए लेने तो आए नहीं है? निश्चित रूप से अगर ये कम्युनिटी बिल्डअप हुई है तो सर क्रिप्टो को देखकर ही बिल्डअप हुई है और एक्सचेंज पर ही आएंगे, एक्सचेंज पे भी अपना रेट बढ़ाएंगे। तो सो मच सर, आप सारे लोगों को मैं अग्रिम बता देता हूँ और फिर भी मैं बोलूंगा, जब आपका 10 तारीख को एक्सचेंज लाइव हो जाएगा तो जो रेट जाने की रेट उस पे ओपन होने की संभावना है वो 1 रुपए से है और इसमें उत्तरोत्तर बढ़ोतरी होती रहेगी। तो थैंक यू सो मच सर। मैं अभी आपने एक लाइन बोली थी कि सर ये जो आपकी कम्युनिटी थी 12-13 लाख, इसे सर साल 1.5 साल की बात सोच रहे थे और सडनली इतनी बढ़ गई, तब तब की बात थी। अब सर ही बताएंगे कि इस 40 लाख की कम्युनिटी को कैसे हैंडल करेंगे। सर को मेरे साथ है, तो थैंक यू सो मच सर। वेलकम है राहुल सर आपका, प्लीज। आवाज आ रही है मेरी? हाँ सर आ रही है, कंटिन्यू। ओ सॉरी, वो मेरे नाक पे लगी थी मोबाइल यार। कोई बात नहीं सर, कंटिन्यू। मनदीप भाई, आपने जो बातें बोली एग्जैक्टली जो हमारी डिस्कशन हुई है या फिर जो चीज हमने साथ मिलकर प्लान करा है, उसके हिसाब से जो बातें बताई है आपने, हमारे कम्युनिटी को जो आपने गाइडलाइन करी है, उसके लिए मैं आपको तहे दिल से शुक्रिया कहना चाहता हूँ मनदीप भाई। थैंक यू सो मच। और बस मैं इस कम्युनिटी को, जितना आप लोगों ने सपोर्ट किया है, जितने हमारे कोर मेंबर्स ने इस कम्युनिटी को बिल्ड करके और खड़े करके रखने में जो मदद करी है, उसके लिए मैं हमेशा तहे दिल से आभार प्रकट करना चाहूंगा, क्योंकि एक अकेला राहुल भारद्वाज ये सारी चीजें पॉसिबल नहीं था कि इस लेवल से चीजों को मैनेज कर सके। आपको पता है कि आज हम बैकएंड में भी काम कर रहे हैं, रात में जहाँ पे टाइम मिलता है वहां पे भी कोड्स करते हैं, साथ हमारी बैकएंड की टीम कोड करती है, साथ साथ हम पूरे भारत में घूम रहे हैं, तो उसका कोई ना कोई मिशन और विजन जरूर होगा। कोई ना कोई ऐसा किसी ना किसी लेवल पे आप ये सोच सकते हो कि हमारे लिए तो चीजें सुनहरी है, हम तो सोचते हैं कि हम जो काम कर रहे हैं वो चीजें बेहतर हो रही है। अगर आपको किसी एंगल से लगता है कि कंपनी की तरफ से लू फॉल हो रहा है, चीजें खराब हो रही है, तो चीजें खराब है अगर आपके साथ मार्केट में है, फील्ड में है और हर एक बंदे का आंसर कर रहा है, सेमिनार में आए हुए लोगों का आंसर कर रहा है, तो कोई ना कोई कारण जरूर होगा कंपनी को किस लेवल पे ले जाना है और कहाँ पे हम सोच रहे हैं। इसके लिए आपको ये समझना पड़ेगा कि हम बहुत बेहतर तरीके से तरक्की कर रहे हैं। जहां तक कुमारी सर ने बताया कि हमारा जो फ्री एयर ड्रॉप वाला जो कॉन्सेप्ट था, उसने आग लगा दी मार्केट में। हमारे सिस्टम में 40 लाख लोगों की न्यू एंट्री हुई है, टोटल मिला के 40 लाख लोग हो गए, जो 12 से 14 लाख लोग पहले थे और बाकी के 26 लाख लोग न्यू एंट्री हुई है। इसका मतलब आप ऐसा समझो कि हम ऑलमोस्ट ट्रिपल हो चुके हैं, हमारी कम्युनिटी ट्रिपल हो गई है और ये कम्युनिटी आपको एडीएस कॉइन की वैल्यू को ग्रोथ करने के लिए काफी है। बड़े अच्छे लेवल पे हम अपने, जैसे हम एक्सचेंज पे आएंगे और जैसे ओपनिंग होगी हमारे कॉइन की लिस्टिंग, चाहे वो 90 पैसे हो, 80 पैसे की लिस्टिंग हो, वो 1 रुपए 1.5 रुपए आपको तुरंत मिलेगी, शायद वो विदिन ए वीक हो सकता है। अगर आप ये समझते हैं कि आज हमारी सेल्फ स्टेकिंग 2500 की स्टेकिंग है, उससे मुझे 12 कॉइन मिल रहे हैं, आप ये सोचो 12 कॉइन की कीमत अगर 5 रुपए कॉइन हो गई तो वो 60 रुपए हो जाएगा, जो 50 रुपए पहले मिलता था उससे भी ज्यादा की अर्निंग होगी, लेकिन इन द फॉर्म ऑफ कॉइन। आप अगर इस हिसाब से सोचोगे कि हमारी एक्सचेंज है, हम इसको बेहतर तरीके से डेवलप करें, हम सब एक संगठन बन के इसको बेहतर तरीके से आगे की तरफ बढ़ाएं, तो ये बहुत बेहतर कदम है। और कदम आप, मैं तो ये कहूंगा कि हमारे लिए अभी सब कुछ अच्छा चल रहा है। और रही बात एक्सचेंज आने की और चीजों को बेहतर करने की, तो जब तक चीजें बेहतर नहीं होगी, बेस्ट चीजें नहीं होगी, तब तक हम उसको मार्केट में इसलिए लॉन्च नहीं करते क्योंकि अगर हम
अच्छी चीजें को लेके नहीं आए तो आज जिस तरीके से परेशान है उसी तरीके से आगे भी परेशान रहेंगे। तो उसको जब तक हम ऑटोमेट मोड पे सारी चीजों को टेस्टिंग करके हम अगर नहीं लाते हैं तो हम जिस तरीके से आज बिखर सकते हैं, बिखर गए, उस तरीके से हम नहीं बिखरना चाहते। हम अपने सिस्टम को ऐसे जगह पे लाके नहीं छोड़ना चाहते जहां पे हमारे कंट्रोल में चीजें ना हो। हम चीजों को बेहतर करने के लिए अगर समय लेते हैं तो इसलिए समय लेते हैं कि हम चीजों को बेहतरीन करेंगे और हमारी जो शिकायतें रहती है कम्युनिटी की। हेलो सर कंटिन्यू। हेलो, आवाज आ रही है मेरी? हाँ आ रही है सर। बिल्कुल। तो मैं ये चीजें बताना चाह रहा था कि अगर हमारी कम्युनिटी डेवलप हुई है इस लेवल की तो ये अच्छा मौका है हमारी चीजों को बेहतर करने की। हम चाहते हैं, आप ये सोचो कि 40 करोड़ कॉइन तो ऐसे 100 कॉइन के साथ होल्ड हो गई, मतलब कि डिमांड में सप्लाई में 40 करोड़ कॉइन तो ऐसे रिजर्व हो गई सिर्फ एयर ड्रॉप के कारण। अब आप सोचो कि हमारे पास एक समय ऐसा आएगा जो मेरा सपना था कि हम अपने 10 करोड़ लोगों को 100 कॉइन दे दी, तो आप सोचो कि हमारे पास कॉइन्स नहीं होंगे तो हम कॉइन्स की रेट नहीं उठा सकते क्या? और यूज केसेस तो देखो, हमने हमारी एडीएस पे कब से बन गई थी, लेकिन आईएनआर में हमने क्यों नहीं लॉन्च करा? क्योंकि वो हमें अपने कॉइन्स को बर्न करने हैं, हम अपने कॉइन्स को यूज केस देने हैं। तो जो चीजों के लिए आप कहीं और जाएंगे रिचार्ज करने के लिए तो पैसे लगेंगे, कैश लगेंगे, और कैश लगेंगे तो आपको पेटीएम में, फोन पे में 2 रुपए एक्स्ट्रा भी लगते हैं। अब एडीएस पे में कोई भी बंदा एडीएस कॉइन को लेके आएगा और उसको रिचार्ज करेगा, उसको 2% कमीशन भी मिलेगा साथ में। तो क्या लगता है आपको, कोई भी बंदा फोन पे से रिचार्ज करना पसंद करेगा या एडीएस पे से रिचार्ज करना पसंद करेगा? बेशक सी बात है कि एडीएस पे से रिचार्ज करना पसंद करेगा। एक समय ऐसा आएगा चाहिए होगा, चाहे किसी भी रेट में, उसको 100 रुपए की रिचार्ज कर रही है और अगर 2 पे तो 2 कॉइन परचेज करेगा क्योंकि उसको रिचार्ज करनी है, उससे उसको 2% की प्रॉफिट होने वाली है। सारी कंपनी जहां पे चार्जेस लगा रही है वहां पे अगर अपनी कंपनी अगर उसको प्रॉफिट दो 2% की तो 100% वो आदमी रिचार्ज करने की कोशिश करेगा। आप ये सोच लो 40 करोड़ लोग, 40 लाख लोगों की एक अलग कम्युनिटी होती है। 40 लाख लोग होंगे हमारे साथ, हम सुरेश सर से, मनदीप सर से, अगर मुझे मनदीप सर से कुछ भी लेना रहेगा मैं बोलूंगा मनदीप भाई ऐसा है ना कि मुझे एटीएस कॉइन ट्रांसफर कर देता हूँ, आप उसके बदले मुझे ये चीजें दे दो। जितनी बड़ी कम्युनिटी होगी और जितने बड़े लोग, ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास हमारे कॉइन्स होंगे, आप सोचो कि हमारी एक्सेप्टेंस उतनी ज्यादा बढ़ेगी। हर लोग चाहेंगे कि मैं भी कॉइन्स लूं, मैं भी कॉइन्स लूं, चलो भैया मेरे पास ये सेट है, आप ये कॉइन्स ले लो, कॉइन्स मुझे दे दो, मैं आपको ये सेट दे देता हूँ, चलो कोई बात नहीं। अब इस कॉइन का क्या करना है? इस कॉइन से मैं दूसरा सेट खरीद लूंगा, दूसरी चीजें खरीद लूंगा। चलो अगर उससे भी वो चीजें नहीं खरीद पाए, मुझे खरीदना नहीं है, मुझे अगर इसको आयनर में कन्वर्ट करना है, अरे आप हर पैसे को आयनर में कन्वर्ट क्यों करना चाहते हो? नहीं, एक बात बताओ कि 20 के 20 लाख रुपए अगर आपके पास है तो 20 लाख आपके आईएनआर में हो, ये जरूरी तो नहीं है। जरूरी ये है कि 20 लाख की वैल्यू रहे, जिस दिन मुझे उसकी जरूरत हो उस दिन मुझे वो पैसे मिल जाए। जो बैंक में पैसे पड़े होते हैं तो वो ऐसा थोड़ी है कि 20 लाख रुपए रोज के रोज चाहिए होते हैं आपको। उस 20 लाख की वैल्यू 20 लाख ही होगी। अगर हमारे वो क्रिप्टो में है 20 लाख तो 20 लाख की वैल्यू 40 लाख भी हो सकती है। तो हमें क्या करना है? आप ये सोचो कि हमारे एक्सचेंज पे हमारी कॉइन्स पड़ी है, जिस दिन हमें चाहिए होगा कि मुझे आईएनआर चाहिए, आप आईएनआर ले लो, बस बात खत्म। लेकिन जब तक नहीं चाहिए तब तक वो आपका बैंक में ऐसे होल्डिंग पड़ी हुई है। आपको जितनी जरूरत है उतनी रखो ना। आप पैसे निकाल के एटीएस कॉइन से पैसे निकाल के क्या करते हो? बैंक में तो रखते हो। जरूरत से ज्यादा आपकी 4 लाख रुपए अगर महीने की इनकम है, क्या आपके 4 लाख की खर्चे है क्या महीने की? अगर 1 लाख की खर्चे है तो 1 लाख निकालो, बाकी के 3 लाख अपने कॉइन में होल्डिंग करे रखो, उससे भी प्रॉफिट होनी है। जैसे जैसे रेट बढ़ेगा प्रॉफिट होगा। कंपनी, हम यूज केसेस लेके आ रहे हैं, हम सिस्टम आपको कन्वर्जन से लेके ऐसे आपको क्या लगता है कि ये 9 जो प्लेटफॉर्म हमने बनाने थे या 9 हम जो डेवलप कर रहे हैं, कर चुके हैं, जो भी है वो क्यों कर रहे थे? हमारी कुछ ना कुछ तो प्लानिंग है ना, हमें कुछ पता है ना कि हमें इसको कैसे मैनेज करना है। हमें पता है, हमारे पास हमेशा से प्लान होता है कि एग्जैक्टली जब हमारे साथ सिस्टम में अगर ये चीजें हैं तो इसको कैसे हाई बनाना है, इसको कैसे हमें मेंटेन करके रखना है। हमें अपना एक अलग साम्राज्य चाहिए, एक ऐसा एम्पायर चाहिए जो जिस तरीके से आयनर की एक अलग कम्युनिटी है, पूरी इंडिया आयनर की कम्युनिटी है। इंडिया से बाहर आयनर की कम्युनिटी है क्या? इंडिया ही तो आयनर की कम्युनिटी है। हम प्रचलन हो जहाँ पे एडीएस कॉइन से हम घर भी खरीद सके, एडीएस कॉइन से हम साइकिल खरीद सके, एडीएस कॉइन एक्सेप्ट करने वाला हमारा साइकिल तो बेचने वाला भी हो, हमारा ड्राइवर भी एडीएस कॉइन एक्सेप्ट करने वाला हो। उस तरीके की कम्युनिटी बनानी है
तो हमारा सारा काम एडीएस कॉइन्स हो जाएगा। एक समय ऐसा आएगा जब इंडियन गवर्नमेंट को डिजिटल करेंसी की रिक्वायरमेंट होगी, तो वो ये देखेगी कि इस बंदे की कॉइन्स, ये कॉइन जो है प्रचलन में, तो इसको चलो डिजिटल करेंसी घोषित करें। हमारे पास पावर होगा आपके कारण कि हम लाइजन कर सकते हैं गवर्नमेंट के पास जाके। ये कम्युनिटी की पावर है, हमने फ्री एड्रॉप इसलिए तो दिए, और उसका आप फायदा देखो। लोगों को सिर्फ एक ही चीज की चिंता है, सिस्टम बढ़ेगी कैसे। सिस्टम, आपको बस पेशेंस रखना और चीजों को बेहतर होने की करना है कि चीजें बेहतर हो आपके लेवल से, हमारे लेवल से। हम हमेशा से ये चाहते हैं कि इस कम्युनिटी, हम क्या, मैंने क्या बोला था, इंडिया बहुत बड़ी मार्केट प्लेस है, इसको कैश करना, बहुत लोग इस मार्केट को यूज करते हैं, लेकिन हमें इस मार्केट को बेहतर बनाना है और बेहतर ज्ञान देना है, नॉलेज देना है। अब रही बात, एक बार बताओ, नीचे के लेवल में जाके आप कहते हो ना कि 1000 रुपए वाले को तो नुकसान हो गया, या फिर हमारी लेवल इनकम घट गई, या फिर ये चीजें हो गई, ये वो चीजें हो गई, कंपनी ने सडनली सिस्टम बंद कर दिया, सिस्टम बदल दिया। आप एक बात बताना, सिस्टम के भलाई के लिए कठोर नियम, कठोर कदम लेने पड़ते हैं। और रुको, एक बात और बता दूं, जिस जिस आदमी के आप कहते हो ना कि उसकी जीवन डूब गई, उसके लिए तुमने प्लान किया, भाई साहब 1000 रुपए लियो तो 2000 रुपए आप लेके जा सकते हो। कहाँ डूब गई? तुम की बात करते हो जिसने 1000 रुपए लगाए हैं, फिर कहते हो कि वो बर्बाद हो गया। मुझे इसी बात की चिंता है, तो मैं ये बात कहना चाहूंगा कि फिर आप गलत बोलते हो, क्योंकि उसको वो, आप किसी भी आदमी को, अगर किसी भी बंदे से अगर 1000 रुपए लिए, 1000 रुपए की जगह 1100 रुपए भी उसको रिटर्न करोगे ना, उसको किसी भी एंगल से नुकसान नहीं है। फिर आप, मुझे तब लगता है कि नहीं नहीं, आप उसकी बातें नहीं करते, क्योंकि उसके लिए तो सॉल्यूशन कंपनी दे चुकी है। आप अपनी बातें करते हो, क्योंकि आपको कंपनी से मतलब नहीं है, आपको तो मैं उस समय ये बताना चाहूंगा कि अगर आप सच में लीडर हो, आपको पता है कि चीज ऐसे है, तो आपको ये समझना चाहिए कि यहाँ पे अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि आप नीचे वालों को तो ऐसी ही बातें नहीं कर रहे हो। बातें हैं कि 1000 रुपए लगा के 2000 रुपए कमा रहे हो, उनकी बातें तो आप करते ही नहीं हो। एग्जैक्टली मैं बता दूं, एकदम ट्रू द फैक्ट है ये, कि आप उनकी बातें किसी भी एंगल से नहीं करते हो। और आप जो दुहाई देते हो कि कंपनी ने उनको बर्बाद कर दिया, तो ये सबसे बड़ी गलत चीज है, क्योंकि उनको तो किसी भी एंगल से नुकसान नहीं है। और आपको क्या, आप अगर लीडर हो तो आपको किस चीज की नुकसान है? एक बात बताओ, अगर आपकी कम्युनिटी, आपके वो बंदे, जिस बंदे के इन्वेस्टमेंट हुई है कंपनी के लेवल पे और उसको कोई दिक्कत नहीं है, तो आपको ये क्या बोलेगा? आपको वो कम्युनिटी क्या बोलेगी? उसको तो किसी नुकसान नहीं है, उसको तो कोई वर्क भी नहीं करना। अब फिर भी उनको नुकसान नहीं हो रहा, तो फिर अगर आप कहते हो ना कि मुझे उनको नुकसान हो रहा है, मुझे उनके बारे में चिंता हो रही है, तो ये गलत बातें बोल रहे हो। फिर चिंता आपको अपने लेवल इनकम की होती है, तो लेवल इनकम की जो चिंता हो रही है ना, उसके लिए भाई सिस्टम में बहुत बेहतर हो जाएगी। अगर आप लीडर हो तो चीजों को समझने की कोशिश करो, अंडरस्टैंडिंग करो, आप बेहतरीन तरीके से इसको वापस से अपनी इनकम को उस लेवल पे ले जा सकते हो। और हाँ, एक बात और बता दूं, 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करके अगर आप चाहते हो ना कि जीवन भर मैं 20,000 रुपए कमा लूं, तो भाई साहब एक बात बताओ, सिस्टम कैपेबिलिटी एक बहुत बड़ी चीज है। अगर हमारी कैपेसिटी है तो हम करते हैं, अगर कैपेसिटी नहीं है ना, तो आपको और मेहनत करनी पड़ेगी। एक बार बताओ, बैंकर्स की नौकरी जो होती है ना, साल भर वो आराम से रहता है, लेकिन क्लोजिंग के दिन उनको 24-24 घंटे मेहनत करनी पड़ती है। तो अगर आपको अर्न करनी है, तो अगर आपको एक रोटी की भूख है ना, तो एक रोटी कमाने के लिए, अगर सच में भूखे हो आप, पैसे कमाने के भूखे या रोटी के भूखे हो, तो आप रोटी के लिए कुछ भी करोगे, मेहनत करोगे, ना कि सिर्फ और सिर्फ ब्लेम करोगे। चीजों को बेहतर करने के लिए ना, बेहतर अनुशासन, बेहतर डिसिप्लिन और बेहतर ज्ञान और बेहतर कॉन्सेप्ट होना बहुत जरूरी है। रही बात कमिटमेंट की, कंपनी कमिटमेंट फेक करती है, ये करती है, वो करती है, तो आपको भी पता है यार, ये मल्टी लेवल मार्केटिंग में जितना एडीएस कमिटमेंट पे खड़ा उतरा ना, उसके 10% भी कोई कंपनी खड़ी हो ना, तो आप मुझे बता देना लिख के कि ये कंपनी थी जो ने 100% कमिटमेंट पे वापस खड़े हुए हैं। कम से कम प्रयासरत है हम चीजों के लिए, हम आपके सामने खड़े हैं और प्रयास करते चीजों को बेहतर करने की। और एक बात बताऊं, सबसे बड़ी चीज कि सच में चीजें बन रही है, लेकिन आपके पास पेशेंस नहीं है। लेकिन आपको यह भी पता है कि चीजों को बनने में टाइम लगता है, फिर भी आपके पास पेशेंस नहीं है। एक बच्चे को इंजीनियर बनने में भी समय लगता है,
अगर आप अपने बच्चों को ना इंटरमीडिएट पास करते ही बोलोगे भाई ये कर ले, वो बंदा सपना देख लिया, और यार 4 दिन 10 दिन 20 दिन ऊपर नीचे एक अलग कॉन्सेप्ट है, लेकिन सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आप जिस पे ट्रस्ट करते हो या फिर आप पे जो ट्रस्ट करता है उसके बीच में बॉन्ड और कोऑर्डिनेशन कैसी है। चीजों को बेहतर करने के लिए ना एक आपको पता है एक हाथ से ताली नहीं बजती। अगर सामने वाला बंदा विश्वास करता है तो आप उसको इतना भी टॉर्चर ना करो, इतना भी परेशान ना करो कि सामने वाले को ये लगे कि यार इनको समझाना ना समझाना बेकार है। ऐसी चीजों को लेके चीजें निगेटिव होती है ना कि पॉजिटिविटी। आप क्या लगता है क्या आप सिस्टम को उस हिसाब से पॉजिटिव करोगे? अगर आप 10,000 कॉल करोगे 20,000 कॉल करोगे, यार आपके पास कस्टमर केयर नहीं है, ये नहीं वो नहीं, यार पहले दिन किसके पास क्या होता है? नहीं, आप मुझे ये बताओ कि उस बंदे को लेके जिसको आप बोलते हो 1,000 रुपए लगा के उस ग्रुप गया, उसके लिए अगर आप सिस्टम डेवलप कर रहे हैं और सिस्टम को बना रहे हैं, फिर भी आपको दिक्कत है कि यार मेरी इनकम कहाँ गई? यार आपको ये नहीं समझ में आता कि अगर कंपनी अगर डंप करती तो आप इनकम की सोचते या फिर उस समय ये सोचते कि पहले उस बंदे की 1000